सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड आज हम लोग बात करेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में। एंड यार वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग को कि कितना बोल बोल के मैं थक गया हूँ कि यार प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन आपके कानों में तो जू ही नहीं रही थी। ठीक है, मेरी बात तो सुन रहे हो आप लोग, आशा करता हूँ कि इनकी बात जरूर सुनोगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो भैया समझे बात को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सरसों के तेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सरसों का तेल हम लोग यहाँ हज़ारों सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड सिर्फ सरसों का तेल ही नहीं, जो इसका पूरा प्लांट होता है उसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, जो सरसों का प्लांट होता है उसको हम लोग सरसों का साग बना के खाते हैं। साथ ही साथ उसको अपने गौ माता को भी खिलाते हैं ताकि अच्छी तरीके से वो हम लोग को दूध दे सकें। सरसों का जो बीज होता है उसको काफ़ी पूजा में यूज़ किया जाता है। एंड उसके बीज से जो मस्टर्ड ऑयल निकल जाता है, जो हम लोग आज का टॉपिक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड जो बीज से जो तेल निकालने के बाद उसका जो एक प्रोडक्ट बचता है केक टाइप का, उसको भी हम लोग गाय को खिलाते हैं ताकि जो गाय है वो अच्छी क्वालिटी का दूध जो है हम लोग को दे सके। सो इस तरीके से सरसों का यूज़ होता आ रहा है प्राचीन काल से। एंड आजकल तो और भी काफ़ी सारी नई जो टेक्निक है यूज़ करने की आ गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो शुरू से हम लोग यूज़ करते हैं जिस तरीके से, उसको मैंने आप लोगों को बताया। एंड आयुर्वेदा में, साथ ही साथ मॉडर्न साइंस में भी सरसों के तेल के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताए गए। जैसे कि सरसों का तेल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल जो बॉडी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सरसों के तेल से आपको जो कैंसर का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आपकी ओवरऑल बॉडी में जब आप सरसों के तेल से मसाज करते हो तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ सरसों के तेल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया है या कहीं चोट लग गई है, सो आप लोग देखा होगा पहले कि सरसों का तेल पका के वहाँ पे लगाया जाता है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो उस जगह पे। साथ ही साथ टीथ और जो गम्स होते हैं, आपके जो दांत और मसूड़े होते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको दांतों में दर्द है, मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग देखा होगा जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, दादा नानी, वो लोग नमक में सरसों का तेल लगा के उससे अपने मसूड़ों का और दांतों का जो मसाज करते थे, उससे उनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत रहते थे एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी ऐसी देखने को, जो आजकल देखने को मिलती है। सो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग प्राचीन काल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब रिसेंट में कुछ ऐसे टर्म्स जो है निकल के आ रहे हैं कि सरसों के तेल से आपको कैंसर होने का खतरा होता है, सरसों तेल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे। सो ये सब चीज़ें क्या सच है या झूठ, आगे हम लोग पूरी रिसर्च में, जितने भी रिसर्च है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा। एंड शुरू से लेके अंत तक पूरा मैं आपको बताऊंगा जितने भी रिसर्चेज हुई है। एंड आप लोग खुद इस चीज़ को कंक्लूड करोगे कि हाँ, सरसों के तेल हम लोग के लिए अच्छा है या फिर ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि हज़ारों साल से हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हज़ारों साल से थोड़ा सा आगे आते हैं 1970। सो 1970 में कुछ यूरोपियन रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की थी कि सरसों का तेल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग यूरिसिक या फिर यूरिकिक एसिड बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी में हार्ट हेल्थ या फिर कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीज़ होती है उनको प्रमोट करता है। एंड ये रिसर्च की गई थी उनके लैब रैट्स के ऊपर। एंड इस रिसर्च के बाद ही ये चीज़ें सामने आने लगी कि सरसों तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड ये 1970 वही टाइम था जिस टाइम पे जो अमेरिकन कंपनीज थी वो अपने रिफाइंड ऑयल को प्रमोट कर रही थी। एंड ये चीज़ चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मार्केट बढ़े। सो आपने ये चीज़ देखी कि 1970 में एक रिसर्च हुई थी, वो भी लैब रैट्स के ऊपर। एंड ये चीज़ सिर्फ एक रिसर्च के ऊपर वहाँ की जो यूरोपियन कंट्रीज जो भी यूएस अमेरिका है, वहाँ पे ये मस्टर्ड ऑयल बैन कर दिया गया। अब बैन क्या कर दिया गया, वहाँ पे मिलता अभी भी है लेकिन लिखा रहता है लेवल पे फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। बाकी शायद वो लोग जो मस्टर्ड सॉस है वो लोग बहुत दबा खाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, सरसों का तेल अगर आप लोग खाओगे तो प्रॉब्लम होगी उससे। तो 1970 से थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। ये रिसर्च कंप्लीट होने के बाद 1998 में इंडिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ दिल्ली के अंदर कि मस्टर्ड ऑयल के कंजम्पशन से काफ़ी सारी डेथ्स हो गई और लगभग 300 के आसपास लोग जो हैं वो अचानक से बीमार पड़ गए। सो वहाँ की जो सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने उस टाइम के लिए मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया। एंड सरसों के तेल की जो सेल थी उस पर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कुछ लाइसेंस लेने को बताया एंड कुछ टाइम के लिए उसको वहाँ पर बैन कर दिया। लेकिन लेटर ऑन जब स्टडीज़ हुई, जब रिसर्च हुई इस तेल के ऊपर, तो ये चीज़ जानने को मिली कि जो तेल था सरसों के तेल जिसको खाने से इतने सारे लोग बीमार पड़े, इतने सारे लोगों की डेथ हुई,
वो एडल्ट्रेटेड था एंड उसके अंदर आर्जिनिन ऑयल मिक्स किया गया था। आर्जिनिन ऑयल मिक्स करने से उस सरसों के तेल के अंदर ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से उस टाइम सरकार को सरसों का तेल बैन करना पड़ता। एंड इस टाइम पे जब सरसों का तेल बैन हुआ यहाँ पे, तो अमेरिकी कंपनीज जो हैं उनको एक और मौका मिल गया कि वो अपनी जो रिफाइंड ऑयल्स थे उनका यहाँ पे प्रचार प्रसार करना शुरू करें एंड इस जो हम लोग का रीजनल सरसों का तेल था उसको बुरा भला बताएं। एंड ये एक पॉइंट उनको और भी मिल गया था, तो जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनीज जो रिफाइंड ऑयल थी यहाँ पे पैर पसारना शुरू कर दिए थे। एंड इसके बाद काफ़ी सारे रिसर्चेज होना शुरू हुई एंड ये चीज़ साबित हुई कि जो रिफाइंड ऑयल है वो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एंड जो सरसों का तेल या जो भी हम लोग के लोकल ऑयल है वो वन ऑफ द बेस्ट है, इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, सो 1998 के इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं और बात करते हैं 2004 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च के बारे में, जिसके अंदर एम्स के कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे। एंड इस रिसर्च में ये चीज़ पाएगी कि जो भी लोग प्योर सरसों का तेल यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है उनका खतरा काफ़ी ज़्यादा कम होता है। साथ ही साथ इस रिसर्च के अंदर ये भी चीज़ देखी गई कि जो फिश ऑयल होता है उसी की इक्वल हेल्थ बेनिफिट्स आपको ये मस्टर्ड ऑयल भी प्रोवाइड करता है। जो प्योर मस्टर्ड ऑयल जो कि कच्ची घनी या फिर कोल्ड प्रेस तरीके से निकाला जाता है वो आपको सेम बेनिफिट पहुंचाता है जैसे कि आप लोग को फिश ऑयल पहुंचाती है। साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो भी हम लोग के इंडियन लोकल ऑयल्स होते हैं जैसे कि ये सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, देसी घी हो गया एंड कौन सा तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, तो ये सब हाई टेम्परेचर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एंड टॉक्सिक नहीं बनते हैं, जो कि हम लोग की इंडियन तरीका है कुकिंग करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि तेल को थोड़ी देर रखते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पर जाते हैं, उसके बाद डीप फ्राइंग ये सब करते हैं। सो ये जो तरीका है हम लोग के खाना पकाने का, इन सब तरीकों में इंडियन ऑयल ही सूटेबल है क्योंकि ये मैक्सिमम या फिर हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं होते हैं एंड अपने जो बेनिफिशियरी कंपाउंड होते हैं उनको रिलीज या खो नहीं देते हैं। लेकिन जो आपके रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, जो आपके ऑलिव ऑयल होते हैं, इनकी सच्चाई ये है कि ये जब आप इनको हीट करते हो या गर्म करते हो कुछ टेम्परेचर पे, तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, जितने भी बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं इनके अंदर वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं जिनसे कि आपको कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक टाइम पे जो रिसर्च हुई थी इनकी 1970 में, जो कि सिर्फ रैट्स के ऊपर हुई थी, जिसके अंदर ये चीज़ पाई गई थी कि जो यूरिसिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड उस टाइम पे ये लोग जो रिफाइंड ऑयल का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो इस रिसर्च में कितना ज़्यादा गलत साबित हुआ। एंड ये जो यूरिसिक एसिड वाला जो इन्होंने एक पॉइंट निकाला था, इसके बारे में उस एक रिसर्च के अलावा और कोई रिसर्च हुई ही नहीं है एंड ये चीज़ कभी उसके बाद साबित हुई नहीं कि जो यूरिसिक एसिड है वो आपकी हार्ट हेल्थ या फिर किसी भी तरीके से आपको हार्म पहुंचाती है आपकी हेल्थ में। एक और रिसर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि हुई थी 2012 में जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में ये पब्लिश हुई थी। इसके अंदर कुछ एम्स के डॉक्टर थे जिन्होंने ये चीज़ रिसर्च करके साबित की थी और ये चीज़ जानी थी कि जो सरसों का तेल होता है वो बेस्ट होता है जब आप इसको कच्ची घानी प्रोसेस से निकालते हैं या फिर कोल्ड प्रेस जो टेक्नोलॉजी होती है उससे निकालते हैं। तो क्योंकि उससे निकालते टाइम क्या होता है कि ये जो सरसों के जो बीज होते हैं, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, उसमें जो भी बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो आपके तेल में भी रहते हैं, किसी प्रकार से ख़त्म नहीं होते हैं और वो दी बेस्ट ऑयल बन जाता है आपकी सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के रिस्क कम करने के लिए। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे जो लोकल ऑयल्स हैं उनका यूज़ है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं इस मस्टर्ड ऑयल के ऊपर एंड काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हैं उनके जो रिफाइंड ऑयल थे जो कि गलत साबित करती हैं उनकी जो 1970 में जो रिसर्च हुई थी। सो 2017 में एक और रिसर्च हुई थी जिसमें ये चीज़ पता चली थी कि मस्टर्ड ऑयल को जब हम लोग नेचुरली कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी तरीके से निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फेनोलिक एसिड्स हो गए या फिर आइसोथायोसाइनेट्स हो गए, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इनफैक्ट इस स्टडी में ये चीज़ भी देखी गई थी कि जो बाकी के रिफाइंड ऑयल्स या सनफ्लावर या सोयाबीन रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनसे हमारे जो लोकल ऑयल होते हैं जैसे कि सरसों के तेल और तिल का तेल, राइस ब्रांड ऑयल हो गया और देसी घी और नारियल तेल, ये सब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। एंड इनको जब हम लोग खाने में पकाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो डिग्रेड नहीं होते हैं जैसे कि ये जो बाकी के रिफाइंड ऑयल्स डिग्रेड हो जाता है। रिफाइंड ऑयल के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोग के लिए, अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे। एंड प्लीज़ रिमाइंड करवा दे रहा हूँ बीच में, ये वीडियो कभी मैं बोलता नहीं हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है। तो 2016 में रिसर्च हुई थी, इंडियन हार्ट जर्नल में ये चीज़ पब्लिश हुई थी कि जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो नेचुरली इतना ज़्यादा बैलेंस्ड होता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ये आपको मैं बता दूं कि ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 इन दोनों फैटी एसिड्स का कुछ रेशियो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। एंड ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। एंड जो ओमेगा 6 ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। सो आपको बता दूं कि अगर थोड़ा बहुत रेशियो बिगड़ा तो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कोई चीज़ कम हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया मतलब तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, किसी भी बीमारी से आप लोग नहीं लड़ पाओगे, बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगोगे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, तो उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन दोनों का रेशियो अपनी बॉडी में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर नेचुरली ये रेशियो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, जिससे आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का जो एक बैलेंस है वो बना रहता है और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कफ एंड कोल्ड से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। एंड जैसे मैंने आप लोग बताया कि जॉइंट पेन, मसल सोरनेस, इन सब से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलती है अगर आप मस्टर्ड ऑयल का मसाज करते हो तो आप लोग देखा कि शुरू से लेके अंत तक कितनी सारी रिसर्चेज हुई हैं इस मस्टर्ड ऑयल के बारे में। एंड उस एक रिसर्च को गलत साबित किया गया हर एक इस रिसर्च में। एंड उसके बाद से जो 1970 में रिसर्च हुई उसके बाद से आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है जो कोई मस्टर्ड ऑयल को ख़राब साबित करे। लेकिन वहाँ से जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज, जो यूएस कंट्रीज थी, वहाँ पर ये चीज़ बैन है। ठीक है। हालांकि आज की डेट में वो खुद भी हमारे जो लोकल ऑयल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया यार कि जो मस्टर्ड ऑयल है, जो हम लोग के लोकल ऑयल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं खाने में और आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो एक और रिसर्च के बारे में बात करते हैं जो कि 2019 में हुई थी। इंडियन कंज्यूमर अफेयर्स रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसके अंदर ये चीज़ देखा गया था कि जो कंज्यूमर अफेयर्स वाले होते हैं उन्होंने कुछ 13 ब्रांड्स लिए थे। फोटो में डाल दे रहा हूँ आपके सामने। इन 13 ब्रांड्स को उन्होंने पिक किया था एंड इसकी रिगरस टेस्टिंग की थी, जिसके अंदर एडल्ट्रेशन एंड बाकी जो भी बैलेंस जो फैट होते हैं उनका रेशियो देखा गया था। पैकिंग देखी गई थी, क्या क्या चीज़ें बोतल पे लिखना ज़रूरी है। एंड जो एक्सपायरी डेट होती है, एमआरपी रेट, रिटेल रेट, बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी चेकिंग होती है। एंड ये जो सभी 13 जो ब्रांड थे ये कोल्ड प्रेस यानी कि कच्ची घानी वाले थे। एंड जो सभी 13 के 13 ब्रांड थे वो वेरी गुड क्वालिटी में आए थे जो इनका टेस्ट हुआ था। एंड नंबर 1 पे 2 जो ब्रांड वो रैंक किए थे। सबसे पहला था डालडा एंड दूसरे को मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, मैं फोटो डालूंगा आपके सामने। सो ये जो ब्रांड थे 13 के 13, इन 13 में से आप लोग कोई भी ब्रांड अगर यूज़ करते हो सो आप लोग एक अच्छा तेल यूज़ कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मैंने आप लोग बताया शुरू से लेकर अंत तक कि हज़ारों साल से जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अचानक से एक स्टडी हुई वो भी लैब रैट्स के ऊपर एंड ये चीज़ बताई गई कि आपके लिए भाई सरसों का तेल ख़राब है, तो ऐसा नहीं होता है। एंड 1970 में जो रिसर्च हुई थी, इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने सारे ऐसे लोग जो कि हार्ट अटैक से या जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हैं उससे मरे थे इंडिया में। शायद बहुत ही कम लोग होंगे या फिर शायद नहीं भी होंगे, क्योंकि यार ऐसी कोई भी दिक्कत सरसों के तेल से तो नहीं थी। जो 1998 में एक केस हुआ था वो एडल्ट्रेशन की वजह से हुआ था। एंड आज की डेट में इतनी सारी रिसर्चेज मैंने आप लोग को गिनाई, साथ ही साथ आप लोग गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो इसके बारे में कि आप लोग जो तेल कंज्यूम करते हो, मस्टर्ड ऑयल हो गया, यहाँ तक कि आपको जो घी हो गया, सरसों का तेल होगा, वो बहुत ही बेस्ट होते हैं आपकी कुकिंग कंडीशन के हिसाब से एंड ओवरऑल आपकी बॉडी की एंड साथ ही साथ आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए भी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना और सपोर्ट करो, शेयर करो, जितना शेयर करो उतना वीडियो लोग देखेंगे। एंड सबको याद दिलाओ कि भाई सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।